Hare Krishna students. So today we will be starting a new chapter number 6. हमने अभी तक chapter 5 तक complete करा plus उसका पूरा revision complete करा. Okay, so from this lecture we will be starting the post chapters of your syllabus of your quarterly exam. Okay, that is from chapter number 6. Please open to page number 33. Page number 33, chapter number 6, Kings and Other Things. Okay, so ये आपको एक पोयम देकर रखी है और इसमें जो हमारे पोएट हैं वो सोच रहे हैं बड़े बड़े इन्वेंशंस के बारे में. जो ग्रेट इन्वेंशंस हुए हैं वो आइडिया, जो उसके इन्वेंटर्स हैं उन्हें वो आइडिया कैसे मिला, हमारे पोएट वो चीज़ सोच रहे हैं और वो इस पोयम में वही बता रहे हैं. ओके, विल रीड. आप सब मेरे साथ पढ़िए पैरेलली. ओके एवरीवन. About the poem. In this poem, the poet is trying to describe how the idea of certain inventions struck the minds of the inventors. The poet says that he could never think of things like that people. इसमें हमारे पोएट कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं उसका जो आइडिया रहता है वो इन्वेंटर्स को कैसे मिलता है. ही इज क्वेश्चनिंग दैट कि उन्हें वो कैसे मिलता है. ही कुड नेवर थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट पीपल, कि पोएट तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं. कैसा? जैसे इन्वेंटर्स सोचते हैं. ओके, देखते हैं हम कौन कौन से इन्वेंशंस की बात हो रही है इधर. ब्रूस with grey eyes wide growing wider watched a persevering spider, then rose and swiped the English army on the nose. इधर क्या हो रहा है? इधर एक किंग को इंस्पिरेशन मिली है, मोटिवेशन मिला है. किससे? एक स्पाइडर से. अब ये जानने के लिए कि कैसे इंस्पिरेशन मिला हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी. ब्रूस कौन थे? ही वॉज अ किंग. वो ग्रीस के किंग थे और उनके किंगडम पर इंग्लिश आर्मी ने, इंग्लिश मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया था. और उनका अटैक इतना बड़ा था कि उनका पूरा किंगडम खत्म होने लग गया था, किंग ब्रूस का. तो उनने क्या करा? वो भागकर एक गुफा में जाकर छुप गए और उधर वो बैठ गए और ही वॉज वीपिंग, वो रो रहे थे. और वो उधर जब बैठकर रो रहे थे बहुत परेशान थे कि उनका किंगडम पूरा ख़त्म हो जाएगा, ग्रीस का किंगडम. इंग्लिश आर्मी ने उन्हें अटैक करा है. तो उनके सामने एक मकड़ी थी या स्पाइडर जो अपना जाल बना रही थी, अपना घर बना रही थी. और वो बनाते बनाते बहुत बार गिर रही थी. वो जैसे ही गिर रही थी वो फिर उठ रही थी और वापस से अपना घर बना रही थी. फिर वो वापस से गिर गई और फिर वो उठी और उसने फिर अपना घर बनाया. फिर से गिर गई, मतलब वो जैसे ही उठती थी थोड़ा सा अपना घर बनाती थी और वो वापस से गिर जाती थी. पर वो हारती नहीं थी. वो जो स्पाइडर थी वो हारती नहीं थी. वो फिर से क्या करती थी? उठती थी और अपना घर बनाने लग जाती थी. तो वो जो ब्रूस किंग थे उन्होंने जैसे ही इस स्पाइडर को देखा कि ये एक कितना छोटा सा, इट्स अ इंसेक्ट, इट्स नॉट इवन एन एनिमल, एक कितना छोटा सा कीड़ा है जो इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ एक अपना घर बनाने के लिए. तो मैं तो एक किंग हूँ, मुझे तो मेरे पूरे किंगडम की रक्षा करनी है और इधर मैं छुप के क्यों बैठा हूँ. उन्हें उस स्पाइडर से ये इंस्पिरेशन मिली कि हार नहीं मानना है, बार बार उठो और अपने किंगडम के लिए लड़ो. तो उन्हें क्या करा? देन रोज, फिर वो उठे एंड स्वाइप द इंग्लिश आर्मी ऑन द नोज,
और उन्होंने वो पूरी जो इंग्लिश आर्मी थी उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना मोटिवेशन आ गया था कि उनने उस पूरी इंग्लिश आर्मी को हरा दिया था। स्वाइप्ड ऑन दी नोज मतलब नाक के बल गिरा दिया था, मतलब बहुत बहुत बुरी तरीके से उन्हें हरा दिया था और उनकी जीत हो गई थी। किंग ब्रूस ने अपना किंगडम जो ग्रीस का था वो जीत गए थे। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक स्पाइडर से, और उन्होंने फिर क्या जीत लिया? अपना पूरा ग्रीस का किंगडम। सो दिस इज द वन थिंग। अब दूसरी चीज क्या है? न्यूटन सिटिंग ऑन द वॉल watched an autumn apple fall, so found that gravity brought apples to the ground. फिर आपने न्यूटन के बारे में सुना है, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या करा था? उन्होंने ग्रेविटी को ऑब्जर्व करा था और उसके बारे में बताया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ग्रेविटी। और वो कैसे पता चला था? एक एप्पल का पेड़ था, एप्पल के पेड़ पर न्यूटन बैठे हुए थे, उसके पास, मतलब उसका जो ब्रांच होती है उस पर वो टिक कर बैठे हुए थे। और फिर क्या हुआ? उस एप्पल के पेड़ से एक एप्पल गिर गया और वो एप्पल गिरा और ग्राउंड पर गिर गया। तो न्यूटन को जब पता चला कि एप्पल ग्राउंड पर गिरा है, मीन्स देयर इज अ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक फोर्स जो आपको खींचता है अपनी तरफ, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। तो जब उन्हें पता चला कि जमीन में ग्रेविटी होती है, देयर इज अ ग्रेविटी ऑन दिस अर्थ, जब उनने ये रियलाइज करा था और ये फाउंड करा था सबसे पहले। देखिए, ग्रेविटी मतलब क्या होता है? वो पुल, जैसे कि आप अपनी टेबल से कोई सा भी पेन गिराते हैं तो वो ऊपर जाता है क्या? जैसे टेबल से पेन गिरा तो वो पेन नीचे गिरता है कि ऊपर जाता है? वो नीचे गिरता है। कोई सी भी चीज जो हम गिर जाती है, या अगर वो किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं फ्री रहती है तो वो कहाँ पर गिरती है? ऑन दी ग्राउंड। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रेविटेशनल पुल रहता है। एक हमारे पास एक इस धरती पर एक फोर्स है, एक पुल है, उसका क्या नाम है? ग्रेविटेशनल पुल। मतलब वो हर चीज अपनी तरफ खींचता है। और वो कहाँ पर है पुल? ऑन दी ग्राउंड। कोई सी भी चीज गिरती है और जितनी भी भारी हो, मतलब एक आयरन की बॉल हो, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जब वो गिरता है। वाई? बिकॉज ऑफ दी वेट, बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल पुल। और वहीं अगर एक बर्ड का फेदर है, वो फेदर भी गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, पर कहाँ पर गिरेगा फाइनली? एट द एंड ऑन दी ग्राउंड। वाई? बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करी थी? न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा और उन्होंने ये कंक्लूड करा कि इस पूरी अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल पुल है। उसका क्या नाम है? ग्रेविटी। ओके, और ये ग्रेविटी ही है जो उस एप्पल को ग्राउंड तक लाया उसके टूट जाने के बाद। ओके, ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? किंग ब्रूस के बारे में उन्होंने बताया, उन्हें एक स्पाइडर से इंस्पिरेशन मिली। सेकंड क्या है? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। न्यूटन को कहां से इंस्पिरेशन मिली? एक एप्पल ट्री से। थर्ड, Stevenson observed a kettle boiling near the chimney settle and hurled his smoking rocket on a wondering world. एक साइंटिस्ट थे स्टीवेंसन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने एक केटल को ऑब्जर्व करा जिसमें पानी उबल रहा था। ये जो गैस स्टोव है इसमें फायर ऑन थी और इसमें पानी उबल रहा था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने ये देखा कि उधर से प्रेशर आ रहा है, किसका? हीट का, और इस वेसल में वो उसकी भाप बन रही है।
इस वेसल में उसकी भाप बन रही है और उससे क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर आ रहा है और इधर से स्टीम बाहर निकल रही है। मतलब हीट बनने से इसमें प्रेशर आ रहा है। प्रेशर मतलब वो चीज आगे भी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो हीट के कारण फॉर्म हो रहा है। ओके और पर क्योंकि ये गैस स्टोव पर है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है और उधर से स्टीम भी निकल रहा है। तो एक केटल को ऑब्जर्व करके स्टीवेंसन को आइडिया मिला था कि अगर हम इसे एक बड़े स्केल पर एक रॉकेट अगर हम बनाते हैं तो वो विद द पावर ऑफ हीट एंड स्टीम वो ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में स्काई पर जा सकता है, स्काई से आगे जा सकता है। स्टीवेंसन को ये इंस्पिरेशन मिली थी किसके लिए, किसको देखकर, एक केटल को देखकर। ओके कि विद हीट एंड प्रेशर जो चीजें रहती हैं दैट कैन गो अपोजिट टू दी ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको खींचती है अपनी तरफ, पर विद द प्रेशर वो अपोजिट टू दी ग्रेविटी मतलब स्काई की तरफ जा सकता है। और उन्होंने क्या इन्वेंट करा था, ही इन्वेंटेड अ रॉकेट बाय दिस ऑब्जर्वेशन। ओके सो ये हो गया हमारा थर्ड इन्वेंशन। अब फोर्थ इन्वेंशन क्या है, आई हैव लुक। बस ये 3 इन्वेंशन है। अब फोर्थ पैराग्राफ में पोएट क्या बोल रहे हैं, I have looked at spiders toiling, apples falling, kettles boiling, my hat, if only I could think of things like that. अब हमारे पोएट बोल रहे हैं कि मैंने भी तो देखा है मकड़ी को गिरते हुए, उसको अपना घर बनाते हुए। मैंने भी एप्पल्स को अपने पेड़ से गिरते हुए देखा है। मैंने भी ये जो केटल है इसको उबलते हुए देखा है, पर मुझे तो ऐसा आइडिया कभी नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं भी कुछ ऐसा देखूं तो मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिले। दिस इज द पोएट सेइंग इन अवर लास्ट पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पोएट कौन है, ह्यूग चेस्टरमैन। द पोएट इज ह्यूग चेस्टरमैन। ओके सो ये थी हमारी पोयम किंग्स एंड अदर थिंग्स। फर्स्ट पैराग्राफ में द एक्सप्लेन्ड अबाउट किंग ब्रूस जो ग्रीस के राजा थे, उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी फ्रॉम अ स्पाइडर। और वो कहाँ पर बैठे हुए थे, हार के वो बैठे हुए थे एक केव में, एक गुफा में। सेकेंड पैराग्राफ में न्यूटन, आइजैक न्यूटन, आइजैक उनका नाम है। आइजैक न्यूटन को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, फ्रॉम अ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। और उन्हें क्या इन्वेंट करा, ग्रेविटी। थर्ड पैराग्राफ में क्या है, स्टीफेंसन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, अ केटल। और उन्होंने हीट और प्रेशर को ऑब्जर्व करा और उन्होंने क्या इन्वेंट करा, रॉकेट। ओके सो दिस वॉज अवर पोयम किंग्स एंड अदर किंग्स। आप इसे रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।